परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय सदगुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का स्मरण करके सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। संसार को मंगलमय बनाने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा मेरे प्रिय आत्मा बच्चों, ये दिव्य सत्संग जो समागम रानी गांव की पावन धरा पर संपन्न हो रहा है, जैसा कि आपको शायद पता होगा कि ये सत्संग समागम परम भक्त स्वर्गीय श्री कान सिंह जी की पुण्य स्मृति में भूमिया जी महाराज की असीम अनुकंपा से आयोजित किया जा रहा है। जिसमें श्री भगवान सिंह, श्री भवानी सिंह, श्री शक्ति सिंह पूरी श्रद्धा के साथ में व्यवस्था बना रहे हैं। स्वर्गीय ठाकुर श्री कान सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती छगन कंवर ये समागम करने के लिए बहुत सुंदर मंडप लगाया है, बहुत सुंदर व्यास गादी बनाई है, माइक भी बहुत सुंदर लगाया गया है, मौसम के अनुसार कूलर भी चल रहा है, कोई कमी नहीं है। और रानी गांव के जाने माने वरिष्ठ गण भी सब पधार चुके हैं। नवयुवक मंडल भी इस कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग भावना के साथ में लगा हुआ है। गांव के बड़े बुजुर्गों को भी धन्यवाद देता हूं। माताएं बहनें भी काफी संख्या में आई हुई हैं। ये प्रथम दिन का प्रथम मीटिंग का सत्संग है। 3 दिन निरंतर समागम चलेगा। बहुत लंबा समागम है। 3 दिन बहुत कम लोग करते हैं, ज़्यादातर 2 दिन करते हैं, कोई 1 दिन ही करता है। लेकिन बड़ी श्रद्धा के साथ में ये 3 दिन का समागम प्रारंभ हो चुका है। ध्यान पूर्वक श्रवण करना, भाइयों और बहनों, सदगुरु कबीर साहब का नाम आपने सुना होगा। कभी कभी उनका ज्ञान भी सुनने का अवसर आपको मिला होगा।
स्कूल में पाठ्यक्रम की पुस्तकों में कबीर साहब को आपने पढ़ा होगा, लेकिन स्कूल में जब आप पढ़ते थे कबीर साहब के बारे में तो इसलिए पढ़ते थे कि स्कूल की परीक्षा में पास हो जाऊं, इस उद्देश्य को लेकर के कबीर को पढ़ा जाता था। लेकिन आज कबीर साहब को ज्ञान को किस उद्देश्य के लिए आप श्रवण करने के लिए आए हैं कि जीवन की परीक्षा में पास हो जाऊं, इस उद्देश्य से कबीर साहब का ज्ञान सुनने के लिए आप पधारे। कबीर साहब की वाणी के साथ साथ में अन्य महान पुरुषों का भी संदेश बीच बीच में प्रवेश किया जाएगा। कभी गीता के श्लोक तो कभी रामायण की चौपाइयाँ, कभी उपनिषद के ऋषियों के मंत्र तो कभी वेद की ऋचाएं आपके बीच में बोली जा सकती है। ध्यान के साथ में चित्त लगा करके श्रवण कीजिएगा। आपके गांव का नाम ही बहुत सुंदर है, रानी गांव। पहली बार मैं रानी गांव में आया हूं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा है। मेरे ठहरने का स्थान भी बहुत सुंदर, धर्मशाला, जहां पर स्वर्गीय श्री कान्ह सिंह के गुरु गंगाधर महाराज की फोटो भी लगी हुई है और वहीं पास में रसोई घर संतों के लिए है। हमारे साथ में कुल 16 संत मौजूद हो चुके हैं। 2 संत ब्यावर से आए हुए हैं, श्री रघुवर साहेब और शांति साहेब। एक संत सूरत से आए हैं, श्री भूपेंद्र साहेब। और कुल हमारे साथ 16 और 2 ब्यावर के 18 संत हो गए। संख्या 1.5 दर्जन हो गई और धीरे धीरे लग रहा 2 दर्जन पूरी कर देंगे। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना, करोड़ बार वंदना, असंख्य बार वंदना, करोड़ बार वंदना, असंख्य बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, साहिब कबीर को बार बार वंदना, साहिब कबीर को बार बार वंदना, सद्गुरु विशाल को बार बार वंदना, सद्गुरु विशाल को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे क्षमा देव को करोड़ बार वंदना, मेरे क्षमा देव को करोड़ बार वंदना, करोड़ बार वंदना, असंख्य बार वंदना, करोड़ बार वंदना, असंख्य बार वंदना, मीरा के कृष्ण को बार बार वंदना, मीरा के कृष्ण को बार बार वंदना, शिवरी के राम को बार बार वंदना, शिवरी के राम को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना, करोड़ बार वंदना, असंख्य बार वंदना, करोड़ बार वंदना, असंख्य बार वंदना, मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना।
मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। मेरे साहिब देव को बार बार वंदना। मेरे साहिब देव को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। संतों की वंदना, भक्तों की वंदना। संतों की वंदना, भक्तों की वंदना। मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना। मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। भाइयों और बहनों, जिस पावन उद्देश्य को लेकर, जिस महान भक्त की पुण्य स्मृति में ये सत्संग समागम हो रहा है, सर्वप्रथम मैं उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए शुभकामना करता हूं। एक बार स्वर्गीय कान सिंह की पुण्य स्मृति में अभिनंदन के रूप में जोरदार ताली बजा करके आप सम्मान कीजिए। महिलाओं की तालियां तो ठीक बज रही हैं, पुरुषों की तालियां कमजोर हैं। पुरुषों की तालियां और जबरदस्त होनी चाहिए। वह शहर शहर नहीं जिस शहर में गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो। वह मकान मकान नहीं जिसमें अतिथि के लिए एक दो कमरा खाली ना हो। और वह पेड़ पेड़ नहीं जिसमें हरी भरी डाली ना हो। और वह ससुराल ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो। वह सभा सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो। अब लोगों को शक्ति मिली है, साला साली का इंजेक्शन लग गया है। ताली बजाना, जहां जहां आनंद आए वहां भी ताली बजा सकते हैं। अब मैं सत्संग शुरू करने जा रहा हूं। सदगुरु कबीर साहब से किसी ने प्रश्न पूछा है कि संसार में मनुष्य को सुख पाने की लालसा रहती है, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि मनुष्य बहुत दुखी रहता है। भाइयों और बहनों, कैसे सुखी होगा मनुष्य, कैसे प्रसन्न होगा? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारें। कहें कबीर ते सदा सुखी, हैं जो यह पद ही विचारे। साहब कहते जिनको सदगुरु मिल गए और सदगुरु का सच्चा ज्ञान मिल गया, वे लोग सदा सुखी हो जाते हैं। जैसे चाबी के बिना ताला खुलता नहीं है, ऐसे सदगुरु के बिना सुख और शांति मिलती नहीं।
राम कृष्ण से को बड़ा उनहूं तो गुरु कीनी, तीन लोक के वै धनी गुरु आगे आधी। हर मनुष्य को सदगुरु की जरूरत है। दुनिया में एक छोटा सा काम सीखने के लिए भी किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। माइक चलाने के लिए माइक मास्टर से सीखना पड़ता है। गाड़ी सीखने के लिए ड्राइवर से सीखना पड़ता है। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से आत्म कल्याण का रास्ता कैसे प्रशस्त हो, ये कोई सदगुरु से सीखना पड़ता है। सदगुरु मिलें बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारें। कहें कबीर ते सदा सुखी हैं, जे यह पद ही विचारें। कबीर साहब कहते हैं वे लोग सदैव सुखी रहते हैं जो मेरे इस पद का विचार करते हैं। बहुत गौर से समझना। सुख कहाँ है? हर व्यक्ति सुख अपने अपने तरीके से ढूंढ रहा है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य सुख की तलाश में रहता है। सुख खोजते खोजते जीवन की शाम आ जाती है, लेकिन जीवन में सुख नहीं आता है। और मनुष्य जितना दुखी है, इतना संसार में जानवर भी दुखी नहीं है, पंछी भी दुखी नहीं है, लेकिन मनुष्य बहुत दुखी रहता है। किसी विचारक ने कहा है कि मनुष्य अपने दुखों से कम दुखी है, मनुष्य दूसरे के सुखों से ज्यादा दुखी है। जब इंसान दूसरे की उन्नति को देखता है तो उसके अंदर जलन पैदा हो जाती है, जिसके कारण ना हुआ दुख अपने भीतर पैदा कर लेता है। फूल को देखो तो खिलता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती से चहकता है। एक विचारक ने बहुत अच्छा कहा है कि फूल को देखो तो खिलता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती से चहकता है, पर इंसान को क्या हो गया भगवान, जब देखो तब कुढ़ता है या बहकता है, कुढ़ता है या बहकता है। मनुष्य दूसरे की उन्नति को देख करके कुढ़न करता है, जलन करता है। मैंने सुना है एक आदमी अपने द्वार पर सुबह सुबह गाड़ी साफ कर रहा था। पड़ोसी सो करके उठा और उसने देखा कि ये आदमी अपने द्वार पर गाड़ी साफ कर रहा है, तो उसने पूछा ये गाड़ी कब लाए? तो उस आदमी ने कहा मैं लाया नहीं हूं, मेरे भाई ने मुझको दिया है। मेरे गाड़ी खरीदने की कहाँ क्षमता है, कहाँ पैसे हैं, लेकिन मेरा भाई इतना प्यारा है कि उसने मुझे खरीद करके गाड़ी दिया है। और भाई ने कहा इस गाड़ी में प्रेम से बैठ करके यात्रा करना, और आज से गाड़ी तेरी है, मेरी नहीं। तो पड़ोसी दुखी होकर के मन ही मन कहने लगा कि काश मेरा भाई, अगर भाई ऐसा होता और मुझे भी गाड़ी देता, मैं भी सुबह सुबह साफ करता और बैठ कर चलता, तो क्या मेरा भाग्य होता। लेकिन मेरा भाई इतना कंजूस है, कंजड़ है, गाड़ी तो गाड़ी है, पुराना लोहा भी देने वाला नहीं। ऐसा सोच करके मन में दुख मना रहा था। पास में एक स्त्री खड़ी थी। उसने जब सुना तो उस स्त्री ने कहा भाई साहब, इस तरह से सोच करके अपने मन को दुखी क्यों व्यर्थ में कर रहे हो? मैं आपको बताती हूँ, उस तरीके से सोचो तो मन प्रसन्न हो जाएगा। बोले बताओ। कहा आप ये सोचो, काश मैं ऐसी भाई बन जाती कि अपने भाई को गाड़ी खरीद करके देती, तो कितना मुझको सुख लगता। इस तरह से सोचिए। आप जिस तरह सोच रहे हो कि मेरा भाई ऐसा होता कि मुझे गाड़ी खरीद कर देता, तो तुम दुखी हो जाओगे। लेकिन ये सोचो हम ऐसे भाई बने जो अपने भाई को गाड़ी खरीद करके दें, और हमारा भाई जब गाड़ी में बैठ कर चले तब हम हंसें और मुस्कुराएं कि मेरा भाई आनंद से जा रहा है।
भाइयों और बहनों, संसार में सोचने का ढंग अगर बदल जाता है तो संसार के दुख भी सुख में बदल जाते हैं। इस दुनिया में जिनके पास में विचार करने की कला नहीं है, उन्हीं के जीवन में दुख ज्यादा है। दीपावली का समय था, एक सज्जन गरीब आदमी अपने द्वार पर बैठा दुख मना रहा था कि मैं गरीब हूं, मेरे पास में पैसे नहीं हैं। जिनके पास में रुपये हैं वे पटाखे फोड़ रहे हैं, गोला दगा रहे हैं, और मैं गरीब हूं तो मैं खाली बैठा हूं, क्या करूं। तब तक एक संत निकलते हैं। उन संत ने कहा कि ऐसा दुख मत मनाओ, दुखी होने से कोई फायदा नहीं। जो लोग पटाखे फोड़ रहे हैं दीपावली के उपलक्ष्य में, वे पटाखे तो सड़क पर ही फोड़ रहे हैं, कोई अपने घर के कमरे में थोड़े फोड़ रहा है। तो जो पटाखा फूटे तो सोचो कि ये मेरा ही पटाखा है और उसका आनंद लीजिए, और पैसा भी नहीं खर्च होगा। और आप सोचिए, मेरा ही फूटा। तो उसने कहा, मेरा अगर पटाखा फूटता तो मैं अपने हाथों से फोड़ता, और दूसरे लोग फोड़ते हैं तो मेरा कैसे हो सकता है। तो संत ने समझाया कि एक और बात विचार करो। सोचो कि बड़े आदमी अपने हाथ से पटाखा नहीं फोड़ते हैं, उनके नौकर चाकर फोड़ते हैं। तो अपने द्वार पर कुर्सी डालकर बैठो और सोचो, हम इतने बड़े आदमी हैं कि हमारे नौकर फोड़ रहे हैं और हम आनंद लेते। उस गरीब की सोच बदल गई और उसके दुख सुख में बदल गए। इस दुनिया में केवल अपनी सोच बदलने की जरूरत है। एक आदमी रानी गांव से मकराना जा रहा है। उसकी जेब में 1000 रुपये, और मकराना पहुंचता है तो उसकी जेब से 100 रुपये गिर जाते हैं, 900 रुपये बचते हैं। जब वहां काउंटिंग करता है तो माथे पर हाथ रखता है कि मेरे भाग्य ही फूटे हैं, 1000 लेकर चला था, 100 कहीं गिर गए। अब 900 बचे हैं और 100 गिरे हैं। गिरे कम हैं, बचे ज्यादा हैं, लेकिन उसका मन गिरे की सोच रहा है, बचे की नहीं सोच रहा है। इसलिए मन बहुत दुखी है। दुखी होकर के एक बबूल के पेड़ के नीचे बैठ करके चिंता करता है। तब तक कोई संत आ जाते हैं, कहते हैं, क्यों इतना दुख मना रहे हो, क्या बात है। तो उसने कहा, मैं रानी गांव से आया हूं, 1000 रुपये लेकर आया था, 100 रुपये कहीं रास्ते में गिर गए, 1000 में केवल 900 बचे हैं, इसलिए दुखी हूं कि 100 रुपये कहाँ गिर गए। तो संत ने कहा कि गिरे की सोचोगे तो दुख से भर जाओगे, और 900 बचे हैं अगर उनकी सोचोगे तो सुख से भर जाओगे। बचे तो 9 गुना हैं और गिरे केवल 1 गुना हैं। तो गिरे तो बहुत कम हैं, बचे ज्यादा हैं। तो बचे के बारे में सोचो तो सुख जीवन में छलकने लगेगा, और गिरे के बारे में सोचोगे तो दुख उमड़ने लगेगा। मनुष्य के पास में जो है उसके बारे में जब सोचता है तो खुशियों से भर जाता है। भाइयों और बहनों, एक विचारक कहता है कि जो तुम्हारे पास में है उसका आनंद भोगियो, लेकिन तुम्हारे पास में जो नहीं है उसके लिए हंसते हंसते प्रयास कीजिए और उसको भी प्राप्त कीजिए। प्रसन्न हो करके कदम उठाइए, संघर्ष कीजिए, जीवन में कभी घबराइए मत। तकदीर न जाने कब बदल जाए, कोई ठिकाना नहीं है। गली गली में धक्का खाने वाले लोग टाटा और बिरला के मुकाबले में जाकर खड़े हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, मनुष्य की किस्मत का चांद कब खिलेगा किसी को पता नहीं। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। जो दीपक है मोमबत्ती है, अगर हवा के झोंके ने आकर के उसको बुझा दिया है तो आप धैर्य पूर्वक माचिस उठाइए और फिर से जलाइए, वो जल जाएगा दीपक। घबरा करके अंधेरे में बैठे मत रहो, विवेक पूर्वक उसको पुनः जलाने की कोशिश करो। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। और किश्ती नौका को कहते हैं। अगर भंवर तूफान में नौका फंस गई है और नाविक या मल्लाह कलाकार है, हिम्मत नहीं हारता है,
तो नाव जरूर किनारे लग जाती है। बुझ गई शम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ए मुसाफिर मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। मनुष्य की तकदीर का खेल ना तो उसके माँ बाप जानते हैं और न तो कोई ज्योतिषी शास्त्री जानता है। जो ज्योतिषी दूसरों की तकदीर बताते हैं वे अपने खुद की तकदीर नहीं संभाल पाते हैं। भाइयों और बहनों, भाग्य ही एक मनुष्य का ऐसा है जो कि बंद सिस्टम होता है, जिसको कोई समझ नहीं पाता है कब किसका भाग्य कहाँ लेकर जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना, भाग्य स्वतंत्र नहीं होता है, भाग्य कर्म के अनुसार ही बनता है और कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। जैसा कर्म करते हो वैसा भाग्य बन जाता है। और जीव के साथ में एक जन्म के कर्मों का भाग्य नहीं है, अनेक जन्म के कर्मों का भाग्य होता है। इसलिए कभी कभी आप देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में काम तो नहीं करते हैं लेकिन आराम जिंदगी भर करते हैं। उनका भी एक भाग्य है, पूर्व जन्म की कमाई। ये जन्म जन्म की कमाई हमारे आपके साथ में रहती है। एक सेठ अपने घर में भोजन कर रहा था। उसकी बहू गरम गरम रोटियां, गरम गरम दाल परोस रही थी और सेठ हंसता हुआ खा रहा था। वो सेठ का मित्र आता है और मित्र पूछता है, सेठ जी हैं घर में? तो बहू ने कहा हैं और भोजन कर रहे हैं। बोले भोजन कर रहे हैं? कहा हाँ, बासी भोजन खा रहे हैं। बासी भोजन खाने का नाम ले लो तो थोड़ा अपना अपमान होता है। लोग सोचते हैं इसके घर में ताजा भोजन भी नहीं, बासी खा रहा, कल का रखा हुआ खा रहा। डॉक्टर भी बताते हैं कि बासी भोजन खाने से बीमारी बढ़ती है और आज लोग सब ताजा ही खाते हैं लगभग, और सब बीमार ज्यादा रहते हैं। एक जमाना वो था कि बासी सबके घरों में खाया जाता था, आज के 25-30 वर्ष पहले, और लोग बासी खा करके भी ताजे रहते थे। आज की तारीख में लोग ताजा भोजन खाते हैं और बासी बने रहते हैं। सोचिए क्या है जिंदगी इंसान की। तो बहू कहती है बासी भोजन खा रहे हैं। सेठ भी सुन लेते हैं और द्वार पर खड़ा हुआ मित्र भी सुनता है। तो मित्र कहता है कि इतना धनवान है सेठ और फिर भी इतना कंजूस है, कल का बचा हुआ सड़ा हुआ भोजन खा रहा है। सेठ मन मन में शर्मिंदा हो जाता है कि अब ये मेरा मित्र मेरे बारे में क्या क्या सोचेगा और कहां कहां चर्चा करेगा कि सेठ जी बासी भोजन खाते हैं। अपने घर में चाहे आप टूटी खाट पर सोते हो, लेकिन बाहर वालों को पता नहीं चलना चाहिए आप कैसे सोते हैं, क्योंकि बाहर के लोग जब आपकी पूरी स्थिति को जान जाते हैं तो केवल आपकी खिल्ली उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। इसलिए निवेदन करूंगा कि अपनी स्थिति को सबको बताना नहीं चाहिए, अपनी दशा और स्थिति को थोड़ा गुप्त भी रखना चाहिए। सूखी रोटियां खाओ लेकिन सबसे कहते मत घूमो कि सूखी रोटी खाया हूं। लोग पूछे तो कह दो मालपुआ खा करके आया हूं और प्रसन्नता मनाई। आपके घर के बारे में कोई पूछे कि आपके घर के बेटे बहू कैसे हैं, तो उनकी भी प्रशंसा कीजिए। 3 बूढ़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बात कर रहे थे। एक बूढ़े ने कहा कि आपके घर का क्या हाल है? कहा मेरे घर में क्या हाल है, बहुएं तो ठीक ठाक हैं लेकिन बेटे जो है वो इतने नालायक हैं कि पूरा घर बेहाल है। दूसरे ने कहा मेरे घर की मत पूछो, मेरे घर में बेटे बहू सब एक जैसे ही हैं
देर तक सोते हैं कुंभकर्ण की तरह, उठाओ तो भी नहीं उठते हैं और जगाओ तो नाराज हो जाते हैं। तीसरा बोला मेरे घर में तो पूरा बंटा ढार है, क्योंकि सब बंटवारा करके अलग रहते हैं, हम अकेले रह गए हैं। अब मुझे कोई रोटी धोती देने वाला नहीं। अपना अपना दुख याद कर करके एक दूसरे को सुना रहे। और याद रखना, दुख ऐसा मेहमान है, इसको जितना तुम याद करोगे ये मेहमान उतना ज्यादा तुम्हारे घर आएगा। इसलिए दुख को याद कम कीजिए, सिर पर ओढ़ा मत कीजिए। तब तक एक चौथा बूढ़ा आता है, उसने कहा कि मेरे घर का हाल तो इतना सुंदर है। बड़ा लड़का ऐसे है जैसे कोई राम भगवान का जन्म हुआ है, और छोटा ऐसे है जैसे कोई कृष्णा अवतार हुआ है, और मेरी बहुएं ऐसे हैं जैसे कोई सीता और राधा हैं घर में। हमारे घर में तो आनंद ही आनंद बरस रहा है, कोई दुख नहीं। भाइयों और बहनों, कुछ ऐसे हमारे आपके रिश्ते हैं जिनको बदला नहीं जा सकता है। जो आपके पिताजी हैं पिता ही रहेंगे, जो माँ है वो माँ रहेगी, बहन बहन रहेगी। तो ये रिश्तों को भाई भाई रहेगा, चेंज नहीं किया जा सकता। ये रिश्ते कोई ऐसे नहीं है जैसे कि पुरानी साइकिल बदल दो और नई खरीद लो। ये रिश्ते तो अटूट होते हैं। आप नाराज हो जाओगे तो भी कहना पड़ेगा मेरी बहन है, आप खुश रहोगे तो भी कहना पड़ेगा मेरी बड़ी बहन है, आप बहुत ज्यादा खुश होगे तो भी कहना पड़ेगा मेरा भाई है, और ज्यादा नाराज होगे तो भी कहना पड़ेगा मेरा भाई है। ये रिश्ते ऐसे होते हैं। इसलिए कहते हैं कि इंसान को उन्हीं खिलाड़ियों के साथ में रोज खेलना पड़ता है, उसी भाई के साथ में व्यवहार करना पड़ता है, उसी बहन के साथ, उसी पत्नी के साथ, उसी पति के साथ, उसी माँ बाप के साथ, उसी पड़ोसी के साथ में सुबह से लेकर शाम तक अपना खेल खेलना पड़ता है। ना तो खेल बदलता है, ना खेलने वाले खिलाड़ी बदलते हैं, उन्हीं के साथ में खेलना पड़ता है। वही भाई रहता है, वही बहन रहती, वही पत्नी रहती, वही पति रहता, वही माँ रहती है। लेकिन याद रखना, खेलने का तरीका केवल बदल दिया जाता है तो जिंदगी के खेल में जीत हो जाती है, फिर कभी हार नहीं होती है। इसलिए खेलने के तरीके को बदलिए, खिलाड़ी तो वही रहेंगे, और जीतने की कला सीखिए। अगर खेलने की कला आ गई तो हर कदम पर तुम्हारी जीत होगी। वही गुरु रहता है, वही शिष्य रहते हैं, वही गुरु भाई रहते हैं। और ये भी अभी मेरे पास में एक छत्तीसगढ़ से फोन आया था, एसडीएम का फोन, उप जिलाधिकारी, वे संतों के परम भक्त हैं, अर्जुन सिंह कुर्रे। तो उन्होंने कहा गुरुदेव यहाँ से ट्रांसफर कराना चाहता हूँ। बहुत मन ऊब गया। मैंने कहा क्यों कुर्रे साहब ट्रांसफर क्यों कराना चाहते हो? ये शक्ति तहसील के, वो शक्ति नाम की तहसील है, यहाँ तो हमारे शक्ति सिंह भक्त हैं और वो जिस जगह उप जिलाधिकारी है उस तहसील का नाम शक्ति है। तो मैंने कहा शक्ति के पड़ोस में तुम्हारा गांव है, उस गांव में तुम्हारा घर है, और शक्ति तहसील से 5 किलोमीटर है, और शक्ति तहसील में तुम्हारी सर्विस है। तो कुर्रे जी मेरी इच्छा है आप धैर्य पूर्वक यहीं पर निवास कीजिए, ट्रांसफर मत कराइए, क्योंकि यहाँ से घर भी देख लेते हो, अपने माता पिता को भी देख लेते हो, परिवार को भी संभाल लेते हो। दूसरी जगह ट्रांसफर करा करके जाओगे तो थोड़ा डिस्टर्ब होगा। बोले यहाँ कुछ ऐसे साथी हैं जिनसे तंग हो गया हूँ गुरुदेव। आप ये मत सोचना कि मैं ही तंग हूँ, उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी भी तंग रहता है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति शख्स नहीं है जो तंग ना होता हो। आप जिसके पड़ोस में रहते हो, कहीं तो पड़ोसी तंग करता है, कहीं ग्राहक तंग करता है, कहीं दुकानदार तंग करता है।
तो कहीं गांव के कुछ अराजक तत्व तंग करते हैं, तो कहीं आप के घर में ही कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको तंग करता है। ये तंग करने वाले भी साथ में ही रहते हैं, लेकिन तंग करने वालों को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाओगे तो वहां भी पहले से तंग करने वाले तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं और वहां भी तुमको तंग करेंगे वे। इसलिए यहीं पर सहो और रहो। मैंने कहा जहां पर ट्रांसफर करा कर तुम जाओगे, ट्रांसफर में कोई खास बात नहीं, ट्रांसफर तो हो जाएगा, लेकिन याद रखना कुर्रे जी, यहाँ जितने लोग मिले हैं तंग करने वाले, दूसरे जिले में जहां जाओगे तो इनके नाना लोग वहां बैठे हैं, वे और ज्यादा तंग करेंगे। इसलिए ये तो परिचित हो गए हैं तंग करने वाले, इनकी सारी कलाएं मालूम हो गई हैं, तो इनके तंग को सह सकते हो। लेकिन वो अपरिचित मिलेंगे तंग करने वाले, वे न जाने कितने कलाकार तंग करने वाले हो, ज्यादा तंग कर दे तो तुम परेशान हो जाओगे। इसलिए इन्हीं के बीच में रहो, क्योंकि इनमें तुम रहते रहते सहन करना सीख गए हो, गम खाना सीख गए हो। तो बोले ठीक है, आपकी आज्ञा है, 1-1.5 साल और यही रहता हूं। भाइयों और बहनों, आपके घर में भी आपको सहने की आवश्यकता है। कभी कभी आपका मन आपकी माँ से दुखी हो जाता है, कभी आपका मन आपकी पत्नी से दुखी हो जाता है, कभी आप अपने पति से पीड़ित हो जाते हैं, तो कभी भाई से कष्ट हो जाता है। लेकिन याद रखना, जिसके पास में सिर होता है उसी के पास में सिर में दर्द भी होता है। जिनके पास भाई है, बहन है, माँ है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो उन्हीं से कभी कभी पीड़ा भी हो जाती है और उन्हीं से ज्यादातर आराम भी मिलती है। इसलिए सह करके उनके बीच में जिंदगी गुजारना। और याद कर लेना, जब दशरथ जी ने कैकेयी के संग में जिंदगी गुजारी थी और सुपर्णखा जैसी बहन के संग में रावण ने जिंदगी गुजारी थी और रावण जैसे भाई के संग में विभीषण ने जिंदगी गुजारी थी, हिरण्याकश्यप जैसे बाप के संग में प्रहलाद ने भक्ति किया था, तो ऐसा विरोध अगर आ जाए तो भी भक्ति करते रहना और अपनी जिंदगी को हंसते हंसते गुजार लेना। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। गाइए, सब लोग गाइए। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। जोर से गाइए। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच्चे सतगुर से लग जाएगी, गर लगन सच्चे सतगुर से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। छोड़ कर छल कपट मोह माया यतन, लो लगा लो प्रभु से जगदम्बा शरण। छोड़ कर छल कपट मोह माया यतन, लो लगा लो प्रभु से जगदम्बा शरण। मोम सम है हृदय, मोम सम है हृदय उन दया सिंधु का, मोम सम है हृदय उन दया सिंधु का। असर पड़ते ही फौरन, असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच्चे सद्गुरु से लग जाएगी, गर लगन सच्चे सद्गुरु से लग जाएगी।
सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, गर लगन सच सतगुरु से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो। साहिब बंदगी साहिब हम आपको कहानी सुना रहे थे कि एक सेठ आंगन में बैठकर भोजन कर रहा था, यही थी ना कहानी। उसकी बहू परोस रही थी। मित्र ने आकर के द्वार पर खड़े होकर के पूछा कि सेठ जी घर में हैं क्या? बहू ने कहा सेठ जी घर में हैं और बासी भोजन खा रहे हैं। मित्र को ऐसा लगा कि ये सेठ कितना कंजूस है, कल का बचा हुआ बासी खा रहा है, किसी कुत्ते को दे देता, जानवर को दे देता, लेकिन बहुत कंजड़ आदमी है। मित्र के मन में सेठ की कीमत गिर जाती है। सेठ के मन को भी पीड़ा होती है। सेठ बहू को बुलाते हैं और कहते हैं बहू तो झूठ क्यों बोलती? तूने ही गरम गरम भोजन बनाया है, ताजा भोजन बनाया है, तूने ही परोसा है और मैं खा रहा हूं, और तू ही कह रही थी कि सेठ बासी खा रहा है। ऐसा झूठ क्यों बोलती? इससे अपमान होता है, घर की इज्जत कम हो जाएगी। तेरे को पता है अगर बासी भी खाऊं तो भी कहना चाहिए ताजा खा रहे हैं, और फिर ताजा खा रहा हूं तो कह रही बासी खा रहे हैं। इसका मतलब क्या? बहू ने कहा ससुर जी आप नाराज मत होइए, मैंने जो कहा है वो सच कहा है। क्योंकि द्वार पर कोई भिखारी आ जाता है उसको आप भीख भी नहीं देते हो, कोई संत आ जाता है उसको एक खुराक भोजन भी नहीं देते, किसी उंघाड़े को वस्त्र दान नहीं देते हो, और किसी को कभी इनाम नहीं देते हो। बड़े दुख की बात है ससुर जी। पूर्व जन्म में जो तुमने पुण्य की कमाई किया था, जिस पुण्य के प्रताप से, धर्म के प्रताप से आपको ये धन दौलत वैभव मिला है, इसको इस जन्म में भोग रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। लेकिन इस जन्म में ना तो पुण्य कमा रहे हो और ना तो अच्छे कर्म कर रहे हो, तो ये बासी नहीं खा रहे हो और क्या ताजा खा रहे हो? क्योंकि इस जीवन में तो कोई धर्म कर्म कर नहीं रहे हो, पूर्व जन्म का धर्म कर्म है उसको खा रहे हो, तो ये बासी ही तो खाना हुआ। सेठ ने कहा बात तेरी सच है, लेकिन मैं इतनी दूर की तो सोच ही नहीं सकता था जितनी दूर की तू बात कर रही है। बहू ने कहा मेरे माता पिता परम भक्त हैं और मेरे घर में सत्संग के लिए संत महात्मा आते हैं, उनके द्वारा मैंने ज्ञान सुना है और उस ज्ञान से मुझको पता चला है कि मनुष्य जन्म जन्म की कमाई का भोग करता है। अगर इस जन्म में कुछ नहीं कमा रहा है तो समझ लो बासी ही खा रहा है। तो भाइयों बहनों, इस जन्म में भी पुण्य करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। इसलिए एक साखी आपने सुना होगा कि भक्त कहता है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। ये साखी याद होगी आपको कि हे साईं, हे परमात्मा, तुम इतना मुझको दे दो कि न मैं भूखा रहूं न द्वार से कोई साधु भूखा जाए। हमारे आश्रम पर कमिश्नर राकेश कुमार मित्तल आए हुए थे, तो उन्होंने ये साखी सुनाया और उसके बाद कहा कि साईं ने जिनको ज्यादा दे दिया है वह खुद भी भूखे रहते हैं और उनके द्वार से साधु भी भूखा चला जाता है। आप देखिए जाकर के अरबपतियों के घर के सामने अगर कोई संत निकले तो संत को पानी मिलने वाला नहीं, आप निकले तो आपको तो नमस्कार करने वाला कोई नहीं।
और उसको बीमारी है इसलिए वो भी भूखा रहता है। डॉक्टर ने सब खाने को मना कर दिया है और कंजूस इतना है कि उसके द्वार पर कोई साधु भी खाना नहीं पाता है, वो भी भूखा चला जाता है। तो साहब कहते हैं हमारे पास में जो है, हमारा शरीर स्वस्थ रहे ताकि हम भी एक रोटी खाएं, और हमारे मन में इतनी श्रद्धा हो, इतना परोपकार हो, इतनी भक्ति हो कि द्वार पर कोई अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, साधु संत आ जाए तो उनको भी एक रोटी हम खिला सकें। आज देखिए रानी गांव कितनी दूर है मेरे आश्रम से। ये नेपाल बॉर्डर से लगभग 1000 किलोमीटर होगा, और इतनी दूर पर ये इतनी बड़ी संत मंडली आकर के आपके गांव में बैठी है। अयोध्या से राम जी चल करके वनवास में गए थे तो शिवरी की झोपड़ी पर पहुंच गए थे, और नेपाल बॉर्डर से चल करके ये संतों की मंडली आई है तो रानी गांव में कान सिंह की झोपड़ी पर पहुंच गई है। रानी गांव की गलियों में ये संत महात्मा टहल रहे हैं। ये क्या है? ये आपकी श्रद्धा भक्ति का ही चुंबक है जो इन सब संतों को खींच करके यहाँ पर लाया है। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सब लोग गाइए। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। जिससे हो जाए जीवन सफल, जिससे हो जाए जीवन सफल, जाएगी मिट सभी गड़बड़ी। जिससे हो जाए जीवन सफल, जाएगी मिट सभी गड़बड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी लो घड़ी। सब गाइए। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। कैसे अनमोल अवसर मिला है, कैसे अनमोल अवसर मिला है, जो मानुष की काया मिली। कैसे अनमोल अवसर मिला है, जो मानुष की काया मिली। जो मानुष की काया मिली। समझो सौभाग्य जागा तुम्हारा। जय हो। समझो सौभाग्य जागा तुम्हारा। बोलो सत्य सिंह जय बोलो साहेब। पूर्व की पुण्य कलियां। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। यहाँ लोग जय हो बोलते तो हमें आश्चर्य लगता है। मैं जहाँ जहाँ भ्रमण किया हूँ सभी जगह केवल जय बोलते। जैसे बोला मैंने सदगुरु कबीर साहेब की तो लोग कहेंगे जय, और यहाँ जय हो। समझो सौभाग्य जागा तुम्हारा, पूर्व की पुण्य कलियां खिली। समझो सौभाग्य जागा तुम्हारा, पूर्व की पुण्य कलियां खिली। हार गूंथो न टूटे लड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी। सब गाइए। सत्संगत की महिमा बड़ी, दोनों का बंटवारा कर दे। आए कर लो घड़ी दो घड़ी। हार गूंथो न टूटे लड़ी,
आय कर लो घड़ी दो घड़ी। हार गूंथो न टूटे लड़ी, आय कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आय कर लो घड़ी दो घड़ी। आय कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, फल मिलता है सब तीर्थ का कल्याण तुम्हारे चरणों में। कल्याण तुम्हारे चरणों में। एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, वह आप ही का हो जाता है। वह आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है, क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, कबीर तुम्हारे चरणों में। हे संत तुम्हारे चरणों में। हे क्षमा तुम्हारे चरणों में। हे क्षमा तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। बोलो संत समाज की। ठीक साहेब बंदगी साहेब। बोलो संत समाज की। ठीक साहेब बंदगी साहेब। सद्गुरु मिले बहुत सुख लहिए, सद्गुरु शब्द सुधारे। कहें कबीर ते सदा सुखी हैं, जे यह पद ही विचारे। ध्यान देना, थोड़ी देर के लिए हम रामायण में भी प्रवेश करते हैं। तुलसीदास से सुख और दुख का प्रश्न पूछा गया। करुण जी काग भुसंडी जी से पूछ रहे हैं कि सुख कहाँ है और दुख कहाँ है। ध्यान देना, रामायण तो आप समझते होंगे, ज्यादा हैं, समझते हैं ना। काग भुसंडी और गरुड़ का संवाद है। सुख दुख का बहुत सुंदर जवाब दिया जा रहा है। संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही।
एक ही चौपाई में सुख और दुख का जवाब आया है, और इस चौपाई को गाइए, अपने दुखों को भगाइए और सुख को बुलाइए। संत मिलन सम सुख जग नाहीं, संत मिलन सम सुख जग नाहीं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। गौर करना, सुख कहाँ है? जैसे जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, ऐसे जहाँ संत तहाँ सुख प्रकाशु। जहाँ संत हैं वहाँ सुख है। संत से मिलन हो जाए तो दुखों का अंत हो जाता है। संत का दर्शन जीवन को बसंत बना देता है। संत मिलन सम सुख जग नाहीं। संत की महिमा अपार। भाइयों और बहनों, मैंने सुना है एक संत किसी गांव से होकर के जा रहे थे, और उस गांव में कुछ अच्छे लोग भी थे, कुछ खराब लोग भी थे, और संत उस गांव से होकर निकले। उस गांव में एक लाश पड़ी हुई है 2 दिनों से। किसी गरीब आदमी की लाश है। उसके कोई परिवार भी नहीं है, धन भी नहीं है, दौलत भी नहीं है, और आदमी मर गया। कोई दफनाने वाला नहीं। इसलिए जिसके परिवार नहीं होता, लोग कहते ना, तुम मरोगे तो तुम्हारे कोई रोने वाला भी नहीं, ऐसा बोलते कि तुम्हारी वंश नाश हो गई, तुम्हारे वंश में कोई नहीं है, तुम मरोगे तो कोई रोएगा भी नहीं। लेकिन जो मर गया है उसके पीछे कोई रोए तो वो आत्मा तो जा चुकी है मर करके, उसको रोने वालों से भी क्या मतलब है। और कोई ना रोए तो इसको क्या शिकायत। लेकिन लाश पड़ी है, लोग आते हैं और देखते हैं और चले जाते हैं। उस लाश के लिए कफन नहीं। कोई संत उस गांव से निकले हैं। संत जी को सूचना मिली कि इस गांव में एक लाश है, 2 दिनों से पड़ी, कोई दफन नहीं कर रहा। संत जी उस लाश के पास में जा, ये सत्य घटना है, झूठ नहीं है, एड्रेस बताऊंगा भैया। लाश के पास में जाते हैं और खड़े होते हैं 5 मिनट। तो गांव के लोग भी 10-50 इकट्ठे हो जाते हैं। अभी जैसे गांव में हम निकले और कहीं खड़े हो जाएं, किसी से बात करने लगें तो 10-20 लोग अपने आप आ जाएंगे। ये कपड़ों का आकर्षण है। ये सफ़ेद कपड़ा, ये सफ़ेद पगड़ी, ये वेशभूषा भी लोगों को आकर्षित करती है। लोगों के मन में अट्रैक्शन होता है कि कौन है, क्या है, महात्मा है, कैसे हैं, देखें इनकी बोली, सुन लें क्या कह रहे हैं। लोग इकट्ठे हो जाते हैं। महात्मा जी पहुंचते हैं। लाश कितने दिनों से पड़ी है। गांव के लोगों ने कहा 2 दिन हो गए, लाश सड़ने के करीब पहुंच गई। भाइयों बहनों, ये शरीर के अंदर जब तक आत्मा पंछी है, जीव पंछी है, तब तक शरीर ये हरा भरा है, चैतन्य है।
और जब ये आत्मा पंछी शरीर छोड़कर चल देता है तो ये शरीर सड़ने लगता है। टमाटर भी 4 दिन 6 दिन रखा जा सकता है, लेकिन शरीर को रखना बहुत कठिन है। ये सड़ करके ऐसी बदबू फैलाने लगता है कि ये शरीर के पास बैठना मुश्किल है, बहुत बीमारियां आती हैं। जो शरीर इतना सम्मान पाता है, संसार में आदर पाता है, मालाएं पहनता है, उसकी आरती भी होती है, इस शरीर को स्नान कराया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं, पूड़ी कचौड़ी खिलाई जाती है, इस शरीर के चरण भी छुए जाते हैं। वो शरीर से आत्मा जब निकल जाता है तो 2 दिन में ही उससे बदबू आने लगती है। सोचिए, अब विचार करो कि तुम शरीर हो कि तुम आत्मा हो, तुम क्या हो। अभी अगर आप लोगों से पूछा जाए तुम कौन हो, तो तुम कहोगे हम पुरुष हैं, हम मनुष्य हैं, हम हिंदू हैं, ऐसा बोलोगे। महिलाओं से पूछा जाए तो ये भी कहेंगी हम स्त्री हैं और हम हिंदू हैं, हम लेडीज हैं। लेकिन वास्तव में सच में देखा जाए तो ये आत्मा ना तो लेडीज है ना जेंट है, ये आत्मा तो प्रेजेंट में आत्मा ही है, जीव ही है। और तुम ना तो मनुष्य हो, ना जानवर हो, ना स्त्री हो, ना पुरुष हो, ना तुम हिंदू हो, ना मुसलमान हो। वास्तव में देखा जाए तो तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। और आत्मा जब अपने ज्ञान को तुम प्राप्त कर लेते हो उसे आत्मज्ञान कहते हैं। और जिसको आत्मज्ञान हो गया वही आत्मा में परमात्मा। पात्र बीमार होता तो चल जाता, लेकिन हनुमान हर व्यक्ति नहीं बन सकता। आत्मज्ञान बिना नर भटके। गाइए, बहुत अच्छा है। पानी में मीन पियासी, याद है? अरे ना याद हो फिर भी कर। पानी में मीन पियासी कैसे पूरी होगी, क्योंकि हनुमान जी जो बनते थे वो बीमार हो गए। अब हनुमान कौन बने? कोई साधारण पात्र बीमार होता तो चल जाता, लेकिन हनुमान हर व्यक्ति नहीं बन सकता। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। बहुत अच्छा। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। मोहि सुने सुने आवत हासी, पानी में मीन पियासी। मोहि सुने सुने आवत हासी। बहुत अच्छा। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। तेरे ही घट माही विराजै, परम पुरुष अविनाशी। मोहि सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन पियासी। मोहि सुन सुन आवत हासी। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया जाने नाय। संतों से मिलन हो जाए, उनके चरणों में श्रद्धा जुड़ जाए, इससे बड़ा सुख नहीं। क्योंकि संत जब मिलते हैं तो उनसे ज्ञान होता है, और ज्ञान से जो है दुख का विनाश होता है। और जिस मनुष्य के घर में दरिद्र है, अर्थात जिसको संतोष भी नहीं, सबसे बड़ा वह दरिद्री है। नीतिकार ने कहा है, जिसके हृदय में संतोष नहीं। और यदि घर में दरिद्र आ गया हो तो उस दरिद्र को कैसे भगाना चाहिए? दरिद्र को भगाने का क्या उपाय है? लक्ष्मी को बुलाने का क्या उपाय है? दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गत नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनम। नीति शास्त्र में कहा गया है कि दान करने से दरिद्र का विनाश होता है। जब दान करोगे तो संत आएंगे, और संत आएंगे तो दरिद्र भाग जाएंगे। जैसे दाना फेंकने से पंछी आते हैं और उन्हीं पंछियों के बीच में हंस पंछी आकर के दर्शन देता है,
ऐसे दान करने से संत आते हैं। उन्हीं संतों के बीच में कभी कोई परमहंस संत आ जाते हैं जो आपके घर के दरिद्र को दूर कर देते हैं और उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से घर में सुख शांति संपत्ति आ जाती है। तो भाइयों और बहनों, इस बात को याद करना, दारिद्र्य नाशनम दानम, शीलम दुर्गत नाशनम। शीलवान की दुर्गति नहीं होती है। जिसकी भावना शुद्ध है उसको भय नहीं रह जाता है, और जिसको ज्ञान हो गया है उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। अब मैं आपको एक मंत्र और बताता हूं जिससे लक्ष्मी घर में आकर निवास करती है। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति, श्री स्वयं आगता है। जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है और अन्न का अपमान नहीं किया जाता है, जिसके घर में पति पत्नी में दंपति जीवन में कलह कलेश नहीं होता है, उसके घर में लक्ष्मी आकर के बसेरा करती है। उसके घर में कभी दरिद्र नहीं आता है, लक्ष्मी आकर के सदैव वहां निवास करती है। रामायण में तुलसीदास कहते हैं, जहां सुमतता संपत्ति नाना, जहां कुमतता विपत्ति निधाना। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में संपत्ति रहे, उन्नति हो, तो अपने घर में सुमति बनाइए। प्रेम समता सहानुभूति से रहिए। नशा दुर्व्यसन का त्याग कीजिए। मांस मछली अंडा शराब को छोड़िए। परस्पर एक दूसरे की गम भी खाइए और कभी कभी समय निकाल कर सत्संग में जाइए। कुसंग में तो भूल करके भी कदम मत रखिए। आज आपका कितना सौभाग्य है इस रानी गांव में, जो कि हमारे परम भक्त श्री भगवान सिंह और भवानी सिंह अपनी माता की अनुकंपा से श्रीमती छगन कंवर का आशीर्वाद लेकर के अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में स्वर्गीय श्री कान सिंह जी की याद में ये 3 दिन का सत्संग समागम और भंडारा उन्होंने रखा है। बड़ी दूर से संत महात्माओं को बुलाया है। भाइयों और बहनों, आपको घर बैठे सत्संग की गंगा मिली है, अब इसमें डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। रानी गांव वालों का सौभाग्य है जो उनके घर ही में सत्संग की गंगा आई है। अब भी अगर स्नान ना कर पाओ तो ये अपना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बड़े पुण्य प्रताप से सत्संग होता है। मैं इसी पुण्य आत्मा को स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ। पूरे भारत में मैंने भ्रमण किया है, बहुत जगहों पर गया हूँ करीब करीब, लेकिन अपने पिताजी के नाम से मंदिर बनाना और पिताजी की याद में मंदिर बना करके उनकी तस्वीर लगा करके पूजा करना, ये मैंने इतना बड़ा श्रद्धा का भाव रानी गांव में देखा, जो कि यहाँ पर पीछे साइड में मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर में मैं 2 बार गया। जिस दिन आया था उस दिन गया और कल फिर गया था। कल गया तो वहाँ एक बर्फी भरा हुआ डब्बा रखा हुआ था। मैंने कहा इस मंदिर में रोज आऊँ तो अच्छा है, एक डब्बा बर्फी मिलेगी। लोगों से पूछा नहीं, वो बर्फी सबको वितरण किया और 1 पीस मैंने भी खाया, बहुत अच्छा लगा। अब मैं इंतजार में हूँ कि शाम हो, जब 7 बजे तक फिर मंदिर चलूं और फिर शायद बर्फी निकलेगी। बहुत अच्छा है, सारी व्यवस्था सुंदर है, कोई तकलीफ नहीं है। मंडप भी इतना मोटा मंडप है ये, इसमें धूप नहीं लगती। मैं डर रहा था कि इसमें कितना ताप लगेगा, लेकिन वास्तव में भक्तों ने इंतजाम बहुत अच्छा किया है। मेरे ऊपर कूलर चलाया है कि ताप को भी ठंडा कर दूंगा गुरुदेव, चिंता मत करो आप। और इतना सुंदर छाया है कि आप लोगों को भी ज़्यादा गर्म नहीं लगता है। बाहर से हवा आती जाती रहती है और माइक भी बहुत सुंदर लगा है। जो माइक के मालिक हैं वे भी बहुत अच्छे हैं, मिला जुला माइक है। हमारे संत जी भी माइक में थोड़ा सा हिस्सा लिए और यहाँ से भी माइक आया है। तो माइक मालिक को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने दिल लगाकर माइक चलाया। और
सभी श्रोताओं को धन्यवाद देते हुए, माताओं बहनों को आशीर्वाद देते हुए सत्संग को विराम दूंगा। सबके भीतर बैठे हुए पावन परमात्मा को प्रणाम करूंगा। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सब सीधे बैठ जाओ, सत्संग विसर्जन का मंत्र बोलो। घुटनों पर हाथ रख लो, पहली अंगुली अंगूठा जोड़ लो, 3 अंगुलियां फैला लो, पद्मासन में बैठ जाओ, रीढ़ सीधी कर लो। धनुष जैसे झुककर मत बैठो, सीधे बैठो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई। शांति शांति शांति। जय हो। अब सभी श्रोता 1 मिनट इष्ट गुरुदेव का ध्यान कर लें। आंखें बंद कर लें, रीढ़ सीधी कर लें।